कई साल पहले की बात है जब अयोध्या के राजा दशरथ हुआ करते थे। मेरी सभा में आप सबका स्वागत है। उनकी 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। कौशल्या के पुत्र राम सभी भाइयों में से बड़े थे। उनका विवाह वैदेह देश के राजा जनक की बेटी सीता से हुआ था। सीता अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्ध थी। बड़ा भाई होने के कारण राम राजा दशरथ के उत्तराधिकारी थे। लेकिन रानी कैकेयी इस बात से सहमत नहीं थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर चले गए। तीनों चित्रकूट नामक वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। तभी एक दिन जब सीता कुटिया में अकेली थी, तब लंका के असुर राजा भवती भिक्षां रावण देहि। एक साधु के रूप में भिक्षा मांगने के बहाने वहां जा पहुंचे और सीता का अपहरण कर लिया। छोड़ दे। सीता को ढूंढने के लिए श्री राम वानर सेना की सहायता लेते हैं। वानर सेना के सबसे अधिक शक्तिशाली वानर हनुमान ने सीता को ढूंढने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और लंका की ओर चल पड़े। लेकिन वापस लौटते समय वह राक्षसों द्वारा पकड़े गए। राक्षसों ने उन्हें दंडित करने के लिए उनकी पूंछ पर आग लगा दी और इसी प्रक्रिया के चलते हुए और लंका से लौटते वक्त उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। लंका पहुंचने के लिए वानर सेना ने एक पुल का निर्माण किया। वानर सेना के लंका पहुंचते ही रावण की सेना ने उन पर हमला किया। वानर सेना को हराने के लिए रावण ने बहुत प्रयास किए, परंतु हर बार वह असफल रहे। दुष्ट रावण, तुमने जो पाप किए हैं तुम्हें आज उसका भुगतान करना ही होगा। कोशिश करके देख लो राम, क्योंकि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जन्मा जो मुझे मार सके। रावण, आज मैं तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ दूंगा। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। राम ने रावण को क्षमा मांगने का एक अवसर दिया, पर रावण नहीं माने। तब राम ने अपने बाण से रावण का वध कर लिया और कुछ समय बाद अपना वनवास पूर्ण कर वो अयोध्या नगरी वापस लौट आए। अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, बुराई पर अच्छाई की जय जयकार, यही है दशहरे का त्योहार।